हरिद्वार का महाकुंभ मेला हमेशा की तरह भव्य था। गंगा किनारे लाखों श्रद्धालु उमड़े थे। संत महात्मा, नागा साधु, अघोरी और विदेशी पर्यटक। गंगा आरती की रोशनी में रातें जगमगा रही थी और भजन कीर्तन से वातावरण पवित्र हो गया था। लेकिन इस बार महाकुंभ के भीतर कुछ अजीब सा हो रहा था। एक अनदेखी दहशत हवा में घुली हुई थी। लोगों के गायब होने की खबरें फैल रही थी। पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ ने इसे अंधविश्वास माना, कुछ ने अपहरण का मामला। लेकिन जो सच्चाई थी वो इससे भी ज्यादा भयानक थी। रहस्यमय घटनाएं शुरू होती है। पहली घटना एक संत के लापता होने से शुरू हुई। बाबा आनंद गिरी, जो हर साल महाकुंभ में आते थे, अचानक गायब हो गए। उनके शिष्यों ने बहुत खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। दूसरी घटना एक विदेशी महिला के साथ हुई। फ्रांस से आई एक पर्यटक सोफी, जो भारतीय संस्कृति पर रिसर्च कर रही थी, एक रात अचानक लापता हो गई। उसका सामान तंबू में पड़ा था, पर वह खुद कहीं नहीं थी। जब एक ही हफ्ते में 10 से ज्यादा लोग गायब हो गए, तो प्रशासन हरकत में आए। लेकिन कोई चश्मदीद नहीं था, कोई सबूत नहीं था। लोग धीरे धीरे डरने लगे। पत्रकार अर्जुन मेले में रिपोर्टिंग के लिए आया था। पहले तो उसने इन घटनाओं को एक आम अफवाह माना, लेकिन जब उसने सोफी के लापता होने की खबर सुनी तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई। अर्जुन ने देखा कि सभी गायब होने की घटनाएं रात के समय हुई थी और इनमें एक समानता थी। हर लापता व्यक्ति आखिरी बार गंगा के किनारे एक खास घाट के पास दिखा गया था, जिसे लोग प्रेत घाट कहने लगे थे। लोगों का कहना था कि वहां रात के समय अजीब परछाइयां दिखती थी और कभी कभी किसी के रोने की या फुसफुसाने की आवाजें आती थी। अर्जुन ने रात में घाट पर जाकर खुद इस रहस्य को समझने की ठानी। उसने एक कैमरा और एक टॉर्च ली और रात के अंधेरे में घाट की ओर बढ़ चला। जैसे ही वह घाट पर पहुंचा, उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। चारों तरफ सन्नाटा था। अचानक उसने किसी के पैरों की आहट सुनी। कौन है वहां? अर्जुन ने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन कोई नहीं था। वह आगे बढ़ा और देखा कि घाट की सीढ़ियों पर किसी के खून के धब्बे थे। जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, हवा में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंज उठी। भाग जा, यह जगह तेरे लिए नहीं है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। घाट के कोने में एक पुराना टूटा फूटा तंबू पड़ा था। अंदर झांकने पर उसे कुछ राख और हड्डियां दिखी, मानो यहाँ किसी तांत्रिक अनुष्ठान की प्रक्रिया हुई हो। अर्जुन को कुछ स्थानीय साधुओं से पता चला कि घाट के पास एक रहस्यमय अघोरी बाबा कालिदास रहता था। बाबा कालिदास के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी। कहा जाता था कि वह तंत्र मंत्र की काली विद्या का ज्ञानी था और रात के समय साधना करता था। लोग कहते थे कि उसने कई असाधारण शक्तियां प्राप्त कर ली थी, लेकिन उसकी साधना के लिए मानव बलि की जरूरत होती थी। कुछ साधुओं का मानना था कि बाबा कालिदास ने इन गायब हुए लोगों को अपनी काली साधना का हिस्सा बना लिया था। अर्जुन ने तय किया कि वह बाबा से मिलेगा। बाबा कालिदास का डरावना डेरा। अर्जुन रात के समय बाबा की गुफा की ओर बढ़ा। गुफा गंगा किनारे एक निर्जन इलाके में थी। चारों ओर सन्नाटा था। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, उसे हल्की हल्की रोशनी दिखी। अंदर बाबा कालिदास बैठे थे, आंखें बंद, हाथ में त्रिशूल, और चारों ओर चिता की राख फैली हुई थी। कौन है? बाबा ने गहरी आवाज में पूछा। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और कहा कि मैं एक पत्रकार हूं और मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता हूं जो गायब हो गए हैं। बाबा ने आंखें खोली। उनकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कुछ रहस्य जानना हर किसी के लिए अच्छा नहीं होता। अर्जुन ने आगे बढ़कर पूछा कि क्या यह सच है कि यहाँ तंत्र साधना होती है? बाबा हंसे। जो दिखता है वह सच नहीं होता बेटा, और जो सच है उसे जानने के लिए बलिदान देना पड़ता है। अर्जुन को अजीब सा महसूस हुआ। वो जल्दी से गुफा से बाहर निकला। अर्जुन ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने गुफा पर छापा मारा और वहां जो मिला उसने सबको दहला दिया। गुफा के अंदर नर कंकालों का ढेर था। वहां कई लोगों के कपड़े और सामान भी मिले, जिनमें सोफी का बैग भी था। बाबा कालिदास और उसके अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने कबूल किया कि वे मानव बलि देकर अपनी तंत्र साधना कर रहे थे। अर्जुन को लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन जब उसने गुफा में मिले एक पुराने शास्त्र को देखा
तो उसकी आंखें चौड़ी रह गई। उसमें लिखा था कि जिसने भी इस अनुष्ठान को पूरा करने से पहले रोका, उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। और तभी अर्जुन को लगा कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। क्या यह बाबा कालिदास की आत्मा थी या कोई और?